अपने रोजगार से संबंधित अवसर खोज सकते हैं, रोजगार से और स्वरोजगार से भी संबंधित। तो ये कार्यक्रम मुख्यतः जिला सेवन कार्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है अपने जिले में। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम आज आपके संस्थान में लगाया गया है और इसके लिए मैं कॉलेज जो प्रबंधन है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज हमारे बीच जो हमारे प्रमुख वार्ताकार हैं वो कपिल सर हैं, जो ITI उरई में एज आ निदेशक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सेवायन कार्यालय के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा। मुख्य काम इसका क्या है? देखिए, एक तो कैरियर काउंसलिंग है, दूसरा काम है रोजगार मेले आयोजन कराना। तो रोजगार मेले में आप लोगों ने प्रतिभाग भी किया होगा सर, अभी तक कितने लोगों ने किया प्रतिभाग? अभी तक नहीं किया। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे रोजगार मेले आपके संस्थान में भी हम लगा रहे हैं, 28 फरवरी को लगाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो आपको तो जानकारी यहाँ से मिल रही है, तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में और भी लोग हैं उनको भी आप इसके बारे में बताइए कि 28 तारीख को यहाँ पे रोजगार मेला लगाया जाएगा। और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्षेत्रों की कंपनियां भी आएंगी। तो आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप और अपने इंटरेस्ट के अनुरूप उसमें अप्लाई करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सेवायन कार्यालय द्वारा अभी 2 पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं। एक आपने नाम सुना होगा sevayojan.up.nic.in। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है इस पे? है तुम्हारा, ठीक है। बाकी जिनका नहीं है वो भी करा लीजिए, इसके मैं बेनिफिट भी बता देता हूं आपको। और दूसरा पोर्टल है rojarsangamam.up.gov.in। तो पहले पोर्टल का काम ये है कि देखिए, आप सब देख रहे होंगे कि आजकल जो वैकेंसी निकल रही है वो आउटसोर्सिंग वाली निकल रही है ना। जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ या आपके कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ, तो वहां पे ये सारी वैकेंसीज निकल रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो जो आउटसोर्सिंग की सभी वैकेंसियां हैं वो नॉर्मली आपको किसी पोर्टल पे नहीं मिलेगी। उसमें अप्लाई करने के लिए आपको सेवायन पे ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपकी जो भी शैक्षिक योग्यता है फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर करके आपको जॉब्स दिखाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने नर्सिंग कर रखी है, ठीक है, तो आप जैसे नर्सिंग मान लीजिए मेडिकल कॉलेज है या आपका जिला अस्पताल है या और भी कोई जो हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर है उसमें जॉब निकलती है, तो उसमें आपकी जो एजुकेशन आपने जो फील की है, जैसे मान लीजिए किसी ने ANM GNM किया है या किसी ने पैरामेडिकल कोर्सेज किए हैं, जैसे आपका जैसे लैब टेक्नीशियन का हो गया और डायलिसिस के हो गए, इस तरीके के कोर्सेज किसी ने किए हैं, तो उससे रिलेटेड वो जॉब आपको फिल्टर करके दिखाएगा उसमें। तो उसमें सिंगल क्लिक से आपको फिर दोबारा डिटेल नहीं भरना है, सिंगल क्लिक से आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक नहीं कई जॉब्स आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने इंटर भी किया है तो इंटर से रिलेटेड, आपने ट्रिपल सी भी कर रखा है तो उससे रिलेटेड, ये सारे फिल्टर लगाने के बाद आपको वो आपके मतलब आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आप सर्च करेंगे जॉब, तो वो सारी जॉब्स आपके सामने रख देगा कि देखिए आपकी क्वालिफिकेशन ये है और इससे